बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 78। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 0। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई के साइन से पहले जो डिजिट आता है वो मल्टीप्लीकेंट होता है। मल्टीप्लाई के साइन के बाद आने वाले डिजिट्स को मल्टीप्लायर कहते हैं। टेबल पढ़ते हैं मल्टीप्लायर का। यहाँ पे मल्टीप्लायर है 0, ठीक है। 0 एक ऐसा डिजिट है जो जिस भी नॉन जीरो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 आता है। यहाँ पे देखिए 0 8 0। ओके, बी पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है। 3 2 क्या होता है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है तो आपके पास आंसर आएगा 12। टेबल तो आते हैं ना आपको 10 तक। नेक्स्ट सी पार्ट है 18 मल्टीप्लाई 5। अब 18 मल्टीप्लीकेंट है, 5 मल्टीप्लायर है। अब आप क्या करोगे, 5 को पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे। 5 8 40, 0 4 क्या ही चला गया। अब 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 90। नेक्स्ट डी पार्ट है, सबसे फर्स्ट में ब्लैंक है और लिखा है मल्टीप्लाई 4 इक्वल है 40 के। आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेंट फाइंड करना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 40 आए। आर्टिकल में आपने पढ़ा था जब भी आप किसी नॉन जीरो डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो नॉन जीरो डिजिट 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है और एक 0 ऐड होता है, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है और साथ 0 आ गया है, यानी 4 मल्टीप्लाई हुआ है 10 से। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 10। देखो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 40। नेक्स्ट ई पार्ट है ब्लैंक मल्टीप्लाई 15। 15 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 0 आए। तो स्टूडेंट 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नॉन जीरो डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 0। 0 को 15 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट। अब यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बी पार्ट है 30 मल्टीप्लाई 10 और प्रोडक्ट आएगा 3010, ठीक है। इजी है, देखो पहले नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, जीरोस काउंट करके राइट कर दें। कितने जीरोस हैं 2। तो जब आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट बनता है 300। यहाँ पे आ रहा है 3010। गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉल्स। सी पार्ट है 12 मल्टीप्लाई 20 और प्रोडक्ट आएगा 240। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 12 मल्टीप्लीकेंट है, 20 मल्टीप्लायर है। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 0। 0 1 0। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नीचे या तो क्रॉस राइट करोगे या फिर 0। 2 2 4 हो गया एंड 2 1 2। मल्टीप्लाई में ऐड करके लिखते हैं 0। 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 2 एज इट इज। प्रोडक्ट बनेगा 240। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ट्रू। डी पार्ट है 13 मल्टीप्लाई 6 इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 13। स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर्स का ऑर्डर चेंज है ना, आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो या फिर 6 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे देखिए
13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लीकेंट है, 6 मल्टीप्लायर है। 6 3s are 18, 8 1 क्या ही चला गया, 6 1s are 6 1 ऐड करेंगे 7। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया 78, ठीक है। अब देखें 6 मल्टीप्लीकेंट है, 13 मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 6 are 18, 8 आ गया, यहाँ पे 1 क्या ही चला गया। ओके, अब देखें 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें आंसर सेम आ रहा है। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। ई पार्ट है द प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अब देखें जब आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हो तो रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स। अब देखें प्रोडक्ट आपके पास तब आता है जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब वो 2 नंबर्स कौन से होते हैं, एक कहलाता है मल्टीप्लीकेंट जो कि मल्टीप्लाई के साइन से पहले आता है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद वाले डिजिट्स को कहते हैं मल्टीप्लायर। अब जब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में आपके पास प्रोडक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट में 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 से, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर क्या आएगा 0। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। बी पार्ट है 20 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, सिंपल 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, जीरोस काउंट कर लें 1 2 3 राइट कर दें तो प्रोडक्ट बनेगा 2000। करेक्ट ऑप्शन है बी। सी पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 15, ठीक है, ये 0 राइट कर दें तो प्रोडक्ट बनेगा 150। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 79, डी पार्ट है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने फाइंड करना है मल्टीप्लायर को। प्रोडक्ट है 870। जब भी कोई नॉन जीरो डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होता है वो 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है और उस नंबर के साथ 0 ऐड हो जाता है। यहाँ पे नंबर क्या है 10, मीन्स इट कि 10 मल्टीप्लाई हुआ है 87 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 87, ठीक है। देखो 10 को 87 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आएगा 870। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको आप माइंड में रख लें, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। ई पार्ट है 63 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, 63 मल्टीप्लीकेंट है, 5 मल्टीप्लायर है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे फर्स्ट में तो 15 आएगा, 5 1 क्या ही चला गया। अब यहाँ पे देखो 5 6 30, 1 ऐड करेंगे 31 तो प्रोडक्ट बन रहा है 315। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रोडक्ट्स इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी नोटबुक पे ये जो सम्स है ना इनको सॉल्व करना है और प्रोडक्ट को राइट करना है। ए पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 10। अब देखें 10 जिस भी नॉन जीरो डिजिट से मल्टीप्लाई होता है नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है और साथ 0 ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 7, साथ राइट कर दोगे 0, आंसर बन जाएगा 70। बी पार्ट है 23 मल्टीप्लाई 10। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, साथ आपने 0 राइट कर देना है क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। प्रोडक्ट बनेगा 230। सी पार्ट है 21 मल्टीप्लाई 10। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, साथ 0 राइट कर देंगे, ठीक है, ये वाला 0 आ गया यहाँ पे। प्रोडक्ट बनेगा 210, ठीक है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, साथ 0 आएगा। अब नॉन जीरो डिजिट 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करके गया और साथ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ऐड हो गया।
प्रोडक्ट बनेगा 40। ई पार्ट है 9 मल्टीप्लाई 10, 9 राइट करेंगे, 7 0, प्रोडक्ट बनेगा 90। एफ पार्ट है 93 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 93 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 93 0 एज इट इज, प्रोडक्ट आएगा 930। जी पार्ट है 10 मल्टीप्लाई 56। अब यहाँ पे देखें 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 साथ 0 आ जाएगा, ये वाला 0 राइट किया है, तो प्रोडक्ट बनेगा 560। एच पार्ट है 18 मल्टीप्लाई 10, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 180। आई पार्ट है 52 मल्टीप्लाई 10। अब 52 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और साथ 0 ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा 520। जे पार्ट है 39 मल्टीप्लाई 10, 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 और साथ अब ये 0 ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा 390। के पार्ट है 10 मल्टीप्लाई 69, 69 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 69, ये 0 साथ राइट कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा 690। एल पार्ट है 75 मल्टीप्लाई 10, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 साथ 0 राइट कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा 750। एम पार्ट है 20 मल्टीप्लाई 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस काउंट करके राइट कर देंगे, 2 जीरोस हैं, प्रोडक्ट बनेगा 200। एन पार्ट है 10 मल्टीप्लाई 51। अब यहाँ पे देखें 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 0 राइट कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा 510। ओ पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 10, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, ये वाला 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ए पार्ट है 96 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लायर फाइंड करना है, प्रोडक्ट आ रहा है 960। जब आप किसी नॉन जीरो डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करता है और 0 ऐड हो जाता है, क्योंकि 10 के साथ एक 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट 96 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से, यहाँ पे नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ भी मूव हुआ है और साथ 0 ऐड हो गया। बी पार्ट है 10 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर फाइंड करना है, प्रोडक्ट आ रहा है 520। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में ये कौन से दो नंबर्स हैं, 52, आप यहाँ 52 को राइट करोगे, अब देखो 52 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 52 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और साथ 0 ऐड हो गया, क्योंकि 10 के साथ एक 0 होता है। सी पार्ट है 48 मल्टीप्लाई, अब यहाँ मल्टीप्लायर फाइंड करना है, प्रोडक्ट 480 है, मल्टीप्लायर यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 0 है ना, मीन्स इट कि ये नॉन जीरो डिजिट जो है ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 48 से। डी पार्ट है 35 मल्टीप्लाई, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है और इसके लास्ट में 0 आ रहा है 1, तो नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से। ई पार्ट है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या बनेगा, 63। अब इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए इन ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें कौन सा नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव किया है, 16 ने, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। नेक्स्ट 89 मल्टीप्लाई हुआ है 10 से, नंबर के लास्ट में एक 0 आ रहा है। 10 मल्टीप्लाई हुआ है 95 से, फर्दर देखें तो 10 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है और साथ 0 आया है, तो कौन सा नंबर मूव हुआ है, 8। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई हुआ है 7 से, ठीक है। नेक्स्ट के पार्ट है 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 27 साथ ये वाला 0 राइट कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा 270। एल पार्ट है 73 मल्टीप्लाई 10, 73 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव होगा और साथ एक 0 ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा 730। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 80, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है।
तो यहाँ पे देखें, जब आप किसी नॉन जीरो डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करता है और साथ 2 जीरो ऐड होते हैं। तो अब 600 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव होगा और यहाँ पे साथ आ जाएंगे 2 जीरो। इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट है 21 मल्टीप्लाई 100। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 22, ये 2 जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 2100। सी पार्ट है 94 मल्टीप्लाई 100। 94 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 94, 2 जीरोस एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 9400। डी पार्ट है 100 मल्टीप्लाई 87। 87 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और साथ 2 जीरो ऐड होंगे, प्रोडक्ट बनेगा 8700। ई पार्ट है 29 मल्टीप्लाई 100। 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29, 2 जीरोस एज इट इज, आंसर बनेगा 2900। एफ पार्ट है 100 मल्टीप्लाई 76। 76 1 से मल्टीप्लाई होगा 76, 2 जीरोस एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 7600। जी पार्ट है 10 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे देखो 10 1s are 10 हो गया, 2 जीरोस एज इट इज, प्रोडक्ट बन गया 1000। एच पार्ट है 35 मल्टीप्लाई 100। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 2 जीरोस एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 3500। आई पार्ट है 87 मल्टीप्लाई 100। 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, 2 जीरोस एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 8700। अब इन क्वेश्चंस में सेम एक ही कंसेप्ट था कि जब भी कोई नॉन जीरो डिजिट 100 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करता है और उस नंबर के साथ 2 जीरोस ऐड करते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करके मैंने फर्दर तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 13 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने मल्टीप्लायर फाइंड करना है, प्रोडक्ट है 1300, ठीक है। अब देखो नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव हो गया और साथ 2 जीरोस ऐड हुए हैं। स्टूडेंट, नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 100 से, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ना सेम यही कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे 100 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 56 से। नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और साथ 2 जीरोस ऐड हो गए। फर्दर देखिए सी किससे मल्टीप्लाई हुआ है? सी जो पार्ट है ना, इसमें नंबर है 24, ये मल्टीप्लाई हुआ है 100 से। डी पार्ट है और इसमें 100 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 89 से। नेक्स्ट ई पार्ट है, 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि आंसर आ रहा है 6300, तो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 63 से। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है, 100 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। 72 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और साथ 2 जीरोस आएंगे क्योंकि ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट बनेगा 7200। नेक्स्ट जी पार्ट है, 100 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 32 से। ओके, एच पार्ट है, अब यहाँ पे 100 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 47 से, प्रोडक्ट बन रहा है 4700। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपके पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, इन दोनों के डिजिट्स गिवन है, आपने करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए ए पार्ट है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। आप सिंपल 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 16 आ गया, साथ राइट कर देंगे वाला 0, प्रोडक्ट बनेगा 160। बी पार्ट है 12 मल्टीप्लाई 10। 12 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 12 आ गया, साथ राइट कर दें 0, अब ये वाला 0 राइट किया है मैंने, प्रोडक्ट बना है 120। सी पार्ट है 19 मल्टीप्लाई 10। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 19 आ गया, साथ ये 0, प्रोडक्ट बनेगा 190। डी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई 100। 9 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, साथ आ जाएंगे 2 जीरो, प्रोडक्ट बनेगा 900। ई पार्ट है 15 मल्टीप्लाई 30।
15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा 45। साथ आपने ये 0 राइट कर देना है। प्रोडक्ट बनेगा 450। एफ पार्ट है 13 मल्टीप्लाई 10। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 130। नेक्स्ट जी पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 70। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 42, 0 एज इट इज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है 420। एच पार्ट है 18 मल्टीप्लाई 10। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 180। आई पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 40। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 200। जे पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 90। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 360। के पार्ट है 11 मल्टीप्लाई 70। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 770। एल पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 80। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्रोडक्ट आएगा 24, 0 एज इट इज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है 240। बुक का पेज नंबर है 81। एम पार्ट है 0 मल्टीप्लाई 60। 0 जिस भी नॉन जीरो डिजिट से मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट 0 आता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 0। एन पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 30। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 210। ओ पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 30। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 120। पी पार्ट है 70 मल्टीप्लाई 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग। ए पार्ट है 50 मल्टीप्लाई 10। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब दोनों जीरोस काउंट करके राइट कर दें, प्रोडक्ट बनेगा 500। बी पार्ट है 70 मल्टीप्लाई 9। 9 7 63, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 630। सी पार्ट है 91 90, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 900। डी पार्ट है 60 मल्टीप्लाई 5। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 300। ई पार्ट है 40 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे 40 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट आएगा 0। नेक्स्ट एफ पार्ट है 20 मल्टीप्लाई 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 80। जी पार्ट है 50 मल्टीप्लाई 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब ये वाला 0 साथ राइट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा 200। एच पार्ट है 50 मल्टीप्लाई 1। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 50। आई पार्ट है 90 मल्टीप्लाई 6। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 540। जे पार्ट है 30 मल्टीप्लाई 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा 36, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 360। के पार्ट है 60 मल्टीप्लाई 10। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये वाला 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 600। एल पार्ट है 20 मल्टीप्लाई 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 100। एम पार्ट है 40 मल्टीप्लाई 13। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 52, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 520। नेक्स्ट एन पार्ट है 40 मल्टीप्लाई 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 200। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई 19। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 570। पी पार्ट है 60 मल्टीप्लाई 1।
61 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 60। नेक्स्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, follow Sarah's simple method to find the product one has been done for you। अब देखिए ये जो आपके पास ना मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, इनका एक सिंपल मेथड है, उसको आपने फॉलो करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 20। फर्स्ट में आप नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो और जिस डिजिट के साथ जीरो होता है मीन्स इट कि वो मल्टीपल है 10 का। अब यहाँ पे लिख दें 8 मल्टीप्लाई 2, जो आंसर आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट बनेगा 160। बी पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 90, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 9, नॉन जीरो डिजिट्स को लिखा है। अब 9 के साथ जो जीरो है ये शो करता है कि ये आपके पास 10 है, यानी 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो 9 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और 9 के साथ एक जीरो ऐड हो गया। तो जो आएगा ना 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 6 9 जा 54, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 54 1 जा 54, जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 540। सी पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 60, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, 42 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 42 1 जा 42, जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 420। डी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई 80, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 9 8 are 72 multiply 10, 72 1s are 72, जीरो as it is, प्रोडक्ट बनेगा 720। ई पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 30, सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, जो प्रोडक्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 5 3s are 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 15 1s are 15, जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 150। एफ पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 70, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो प्रोडक्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 8 7s are 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 10 से। 56 1s are 56, जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 560। जी पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 50, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो प्रोडक्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 2 5s are 10, 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 10 1s are 10, जीरो एज इट इज, प्रोडक्ट बना है 100। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें एक्सरसाइज 2D का आर्टिकल सॉल्व करेंगे।